अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तो जो उनके बड़े जिगरी यार थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। और 2016 में जब उन्होंने हलफ लिया था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगली लाइनों पर हलफ बर्दारी की तकरीर में आपको नरेंद्र मोदी नजर आते थे और नरेंद्र मोदी ने भी तकरीर में क्या कुछ दोस्ती की कहानियां सुनाई। लेकिन 2024 के इंतखाबात के बाद आने वाला डोनाल्ड ट्रंप इंटायरली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? उसने क्यों मोदी के लिए हर गुजरते हुए दिन के लिए मुश्किलात इंडिया के लिए बढ़ाता चला। जरा आप थोड़ा सी सीक्वेंस में आए और न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल जो अभी छपा है उससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म, उस वक्त वो क्या अमेरिका था, क्या अमेरिका इंडिया दोस्ती थी, और दूसरी टर्म पहली हलफ बर्दारी में नरेंद्र मोदी की तकरीर अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात एक बहुत बड़ी कहानी थी। और दूसरी हलफ बर्दारी में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन हलफ बर्दारी की हलफ लिया अगले दिन जहाज भरकर इंडियन इमिग्रेंट्स के इंडिया पहुंचे और जब वो तस्वीरें अखबारों में छपी तो मोदी साहब को तो तकलीफ हुई होगी। अब मामला ये है कि टैरिफ 25% लग गया और 25% टैरिफ लगने के साथ साथ स्टिल धमकियां खत्म नहीं हो रही डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया को, क्या अभी देखेंगे। और साथ साथ अभी ताजा तरीन जो है ये कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं और तेल आप मुनाफे पे और भी बेच रहे हैं आगे, ये भी नहीं होने देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि यार डोनाल्ड ट्रंप इतने चेंज क्यों हो गए? मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती में इतना फर्क कैसे आ गया? कहानी वन लाइनर है। मोदी जी मतलब प्रस्त निकले जिसका ये रिजल्ट है। 2016 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप एक कहे ना सियासत से हटकर एक ऐसा शख्स अमेरिकी सदर बन गया जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया था और उस मोदी साहब ने दोस्ती लगाई, अमेरिका ने भी उस दोस्ती का डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिया। लेकिन 2024 में जब इंतखाबात होने का प्रोसेस चल रहा था अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप एक कहे ना एक ऐसे रिपब्लिकन उम्मीदवार थे जिनकी स्टेटमेंट्स हमेशा बहुत अहम रही हैं, तो उस वक्त एक इंटेलिजेंस और प्लस वजारत खारजा की गलत रिपोर्ट ने मोदी साहब को मरवा दिया। मोदी साहब सितंबर 2024 में जब इंतखाबी अमल जारी था अमेरिका के दौरे पर गए और उस वक्त इंडिया का जो सफीर वॉशिंगटन में है उसने भी, जयशंकर ने भी, वजारत खारजा ने भी इंडिया की, उन्होंने मोदी साहब को मना किया कि आप डोनाल्ड ट्रंप से ना मिलें, डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला नहीं और कैमला हैरिस जो है वो जीत जाएगी। और मोदी साहब ने यकीन कर लिया और ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो पता चली और बकायदा मोदी साहब ने व्हाइट हाउस के अंदर नरेंद्र मोदी ने, मैं साहब 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 बहुत कह रहा हूं, इतना साहब बनता नहीं है उनका, उन्होंने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात की, कैमला हैरिस ने बकायदा पिन पॉइंट किया कि क्यों मोदी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिला। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक इश्यू, एक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल हुई। अब बारी ले रहा है डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उसको मोदी की असलियत का पता चल गया। उसको पता चल गया कि ये दो चेहरे रखने वाला एक इंसान है। उसको पता चल गया कि ये काम निकलवा कर निकलने वाला इंसान है। इसीलिए आज की डेट में आप देखें कि इंडिया, आज कहा जा रहा है कि 1990 की दहाई में इंडिया के जो वस्त ताल्लुकात अमेरिका के साथ सर्द जंग के अंदर थे वो मुड़कर वापस आ गए और आज अमेरिका और यूएस के दरमियान ताल्लुकात उसी सर्द जंग के नहज पर है। हालांकि क्वाड, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान का ये एक अलायंस जो चाइना के काउंटर करने के लिए बना था उसमें इंडिया सबसे एक्टिव मेंबर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया बल्कि इस टैरिफ के अंदर जो डिटेल्स आ रही हैं वो मोदी के लिए अपनी दाखिली सियासत में बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है, क्योंकि इस टैरिफ के अंदर अमेरिका और इंडिया के दरमियान $130 बिलियन का तिजारती आपके ट्रेड का हुजम है जो होती है। उस $130 बिलियन के अंदर अब अमेरिका ये चाह रहा है टैरिफ मद में कि अमेरिकी ज़राई जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो इंडिया में बिके। और ये एक बहुत टफ टाइम होगा इंडिया के अंदर मौजूद एग्रीकल्चर से लिंक उन काश्तकारों के लिए जो 2021 के अंदर मुसलसल एहतजाज करके जिन्होंने एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स पर मोदी को झुकने पर मजबूर किया था। और आज भी 1.4 बिलियन आबादी के इस भारत के अंदर 70 करोड़ से ज्यादा लोग ज़राअत से लिंक है।
अगर अमेरिका के टैरिफ सेंस के अंदर अमेरिकी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आती हैं, दैट वुड बी द टफ टाइम फॉर इंडियन फार्मर्स। और अब ये एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जो मोदी के लिए अब आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात करेगा। कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर जब मोदी से कहा गया कि सीज फायर करवा दें, सीज फायर हो गया, और उस सीज फायर को काउंटर करने के लिए अभी पॉलिसियां इंडिया बना रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उसको ट्रुथ पर अनाउंस कर दिया। और फिर इसका डैमेज कंट्रोल करने के दौरान पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आउट ऑफ द प्रोटोकॉल जाकर वॉशिंगटन बुलाया, लंच कराया ब्रिलियंट मैन का। और आज की डेट में इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इस पूरे रीजन के अंदर टैरिफ्स हैं। इसमें अगर किसी के साथ मुआहदा करने को डोनाल्ड ट्रंप बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बहुत बिल्कुल पहले फेज पर तैयार है, वो पाकिस्तान है। तो भुगतनी तो पड़ेगी मोदी साहब। अब ये भुगते हैं, जो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, मैं पंजाबी झटका स्टाइल में हूँ, कि हत्था दी बनियां दंदा नाल खोलनी पैंदी, अब दांतों से खोलें, हाथों से बांधी थी। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी ने बतौर दोस्त अच्छा नहीं किया था 2024 के इंतखाबात के दौरान जब वो अमेरिका दौरे पर गए थे ना मिलकर, या फिर लगता है आपको कि ये कोई और यूएस इंडियन पॉलिटिक्स है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।